सो आज की जो ट्रेनिंग है वो मार्केटिंग प्लान क्या है कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, हम कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे हम सबको इनकम आती है। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। सार्प का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है इनकम कमाने की और लोगों की हेल्प करने की भी कोई भी लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है जी। सो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान शुरू होता है बोनस से। बोनस यहाँ कितने तरह के फॉरएवर, हमें 11 तरह के बोनस इनकम देती है फॉरएवर में। हमें 11 टाइप ऑफ बोनस मिलते हैं फॉरएवर में। सबसे पहला है पर्सनल बोनस, रेफरेंस बोनस, कैशबैक, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, फॉरएवर टू ड्राइव, मैनेजर रिट्रीट, ईएमआर यानी कि ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली एंड चेयरमैन बोनस। सबके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में ये भी बताऊंगा कि आपको इनकम आती कैसे है। जो आप चेक देखते हो इतने इतने 2-2 लाख के, 4-4 लाख के, 6-6 लाख के, 10-10 लाख के, वो असल में कैसे आ रहे हैं, उसका जो सिस्टम है वो कैसे, कितनी परसेंटेज कहाँ से आ रही है, कैसे इनकम बनती है इतनी, कैसे कैसे ये पैसे आ रहे हैं, वो सारा आज आपको समझ में आएगा। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जो पर्सन फॉरएवर में आके इस चीज को समझ गया वो फॉरएवर में अच्छी तरह से काम कर सकता है। ठीक है जी। सो अपने पेन और डायरी वगैरह नोट जरूर करते रहना, साथ साथ अपने पास रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमें फॉरएवर जहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, जैसे हम फॉरएवर स्टार्ट करते हैं और अपना ज्वाइनिंग फॉर्म भर के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ज्वाइनिंग है, जैसे हम ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं और ज्वाइनिंग फॉर्म के बाद हमें आईडी मिल जाती है और आईडी मिलने पर हम क्या बन जाते हैं, नोवस कस्टमर। जो सभी आप इस स्टेप से गुजरे हुए हैं, नोवस कस्टमर बनने पर हमें क्या होता है, 10% से मिनिमम 10% से 15% तक हमें डिस्काउंट मिलने लग जाता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है जी। और हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हमें शेयर करने होते हैं, ताकि हमें उस प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा सारा का सारा बिजनेस बेस्ड है। और जो प्रोडक्ट्स हमारे दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे अच्छे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स माने जाते हैं और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्किन केयर और पर्सनल केयर का जो एक सेगमेंट है वो फॉरएवर के पास है। ठीक है जी। सो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जैसे हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं और जैसे हम 2cc का बिजनेस कर लेते हैं। 2cc, सीसी क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ही 1000 पॉइंट्स का 1cc होता है, और यानी कि 2000 पॉइंट्स यानी कि 2cc का जब हम बिजनेस करते हैं तब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 2cc का बिजनेस करना होता है। ठीक है जी। तो 2cc का बिजनेस करने के बाद जो हमें फॉरएवर में मिलता है, वो बेसिकली यहाँ से ही हमारा जो मेन बिजनेस है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही शुरू होता है, जहाँ पे हम इनकम अर्न करना शुरू कर सकते हैं। जो ऑफिशियल हमें इनकम आती है फॉरएवर की तरफ से, वो इसके बाद ही हम अपनी शुरू कर सकते हैं। जो हमारा काम है, जो नेटवर्क बनाने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही शुरू होता है। ठीक है। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें 30% जो हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है और 5% हमें कैशबैक मिलता है, यानी कि पर्सनल बोनस जिसको हम बोल सकते हैं, वो मिलता है। ठीक है जी। यानी कि जो प्रोडक्ट की एमआरपी 1672 है और नोवस कस्टमर प्राइस उसका 1451 था, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आके हमको सिर्फ कितने का रह जाता है, 1195 रुपए का। और सबसे बड़ी फॉरएवर की बात ये है कि ये जो 5% आपको कैशबैक मिलेगा, ये 5% आपको बिल अमाउंट पे नहीं मिलेगा। ये जो बिल अमाउंट है ना, आपकी बिल अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने एलोवेरा जेल ली, कितने की पड़ी, 1195। तो जो कैशबैक है वो 1195 पे नहीं मिलेगा, वो आपको 1672 रुपए पे मिलेगा। दुनिया की ओनली एक कंपनी है जो अपनी इनवॉइस का 147% के ऊपर कैशबैक देती है। जितना भी कोई भी कंपनी है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो जितने भी कैशबैक देते हैं वो इनवॉइस पे ऊपर देते हैं, यानी कि जो बिल होता है उसके ऊपर मिलता है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो एमआरपी के ऊपर आपको कैशबैक देती है। जो 5% आपको आएगा वो एमआरपी पे आएगा, इससे 1672 रुपए पे, ना कि आपके जितना बिल बना है उसके ऊपर। ठीक है जी। सो वो 5% भी काफी लगने लगता है हमको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके हम क्या करते हैं कि हम कुछ लोगों को एक बिजनेस के बारे में बताना शुरू करते हैं और कुछ और लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, और हम उन लोगों की हेल्प करते हैं कि हम आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, और हम उनको
उसके बारे में बताते हैं। और जैसे हम उनको उसके बारे में बताते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं, और जैसे ही कुछ लोग लो 4-5 लोग आते हैं और वो 2-3 लोगों को और लाते हैं, ऐसे करते करते जैसे ही हमारे पास और लोग आने लगते हैं तो हमारी टीम में सीसी आने लग जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 सीसी का बिजनेस। और जैसे वो 2 सीसी करते जाएंगे, मान लो 5 लोगों ने 2 सीसी किया, कितने हो गए, 10 सीसी हो गए। इन्होंने 2-2 पर्सन अगले महीने और लगाए, उन 2-2 पर्सन, 5 दूनी 10 पर्सन वो हो गए। उन 10 पर्सन ने भी 2 सीसी का बिजनेस कितना हुआ, कितने हो गए, 20 पर्सन। और 20 और 10 पिछले महीने के, टोटल 2 महीने में कितने हो गए, 30 सीसी। सो 30 सीसी का हमारा बिजनेस होता है, लेकिन फॉर एवर में 30 पे नहीं। जैसे ही हम 25 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो फॉर एवर में हम क्या बन जाते हैं, सुपरवाइजर। ये सारे नोट करके रखो कि सुपरवाइजर के लिए हमें कितने सीसी की जरूरत है, 25 सीसी की। और उसी के साथ हमारी टीम भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है और वैसे वैसे जैसे वो आगे बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो हम वहां पे 75 सीसी, किसी भी 2 महीने में हमें 75 यानी कि 75 सीसी का बिजनेस करना होता है अगले लेवल के लिए। लेकिन उससे पहले बात करूं सुपरवाइजर लेवल की, तो यहाँ पे 30% हमें डिस्काउंट मिलता है। जो कैशबैक पर्सनल बोनस 5% था असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, वो कितना हो चुका है, 8%, ठीक है। और 23% हमें सीधा प्रॉफिट मिलता है अगर हम एक नया पर्सन यानी कि नोवस कस्टमर से सुपरवाइजर को, जैसे अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं और आप अपने डाउन में कोई भी एक नया पर्सन लगाते हो, फॉर एग्जांपल विजय, जैसे साहिल जी हैं, जैसे आप मान लो आपका भी 2 सीसी होने वाला है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। आपके डाउन में अगर कोई भी पर्सन आएगा, ठीक है, और वो 2 सीसी करेगा, यानी कि अपना बिजनेस करेगा, अपना 2 सीसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सीसी करेगा, और वो जितने का भी प्रोडक्ट लेगा, आपको उसका 20% आपके अकाउंट में आएगा। ये नीचे लिखा है ना, 20% आरसी, ठीक है। तो उसका 20% आपको आपके अकाउंट में आएगा हर एक महीने में जितना भी बिजनेस होगा। लेकिन जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे और उस टाइम में सुपरवाइजर के टाइम में आपके पास कोई भी नया पर्सन आता है और वो 2 सीसी करेगा, तो आपको उसका कितना आएगा, 23 यानी कि 23% आएगा, ठीक है। और 3% आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से। असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में जितना भी होता है वो आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद 75 सीसी पे जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें क्या आ जाता है, नया लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल हमें करने के लिए कितने सीसी चाहिए होते हैं, 75। तो याद रखो, 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पे 25 सीसी, असिस्टेंट मैनेजर पे 75 सीसी। तो यहाँ पे भी कैशबैक बढ़ के 13% हो जाता है, डिस्काउंट सेम रहता है 30%। और जो नोवस कस्टमर का यहाँ पे जो हो जाता है प्रॉफिट, वो हो जाता है 28% हो जाता है, ठीक है। 8% हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 5% हो जाता है सुपरवाइजर से, ठीक है। और इसके आगे हमें जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है, और जैसे ही हम किसी भी 2 महीनों में 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो हम अपना ड्रीम लेवल जो है मैनेजर लेवल, उसको अचीव कर लेते हैं। और मैनेजर लेवल की अगर बात करूँ तो कैशबैक 18% हो जाता है, करेक्ट नोवस कस्टमर बोनस जो होता है वो 33% हो जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट मैनेजर से 5% है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि एक, अब जब एक पर्सन मैनेजर बन जाता है तो हम बात करते हैं कि मैनेजर लेवल पे एक पर्सन की जो मिनिमम इनकम होती है वो 1 लाख रुपए तक की होती है, ठीक है जी। सो समझना चाहूँ कि वो 1 लाख रुपया असल में वो मैनेजर को कैसे बनता है, ठीक है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा अच्छी तरह डिटेल में, ठीक है। तो वो आगे चलते हैं उसको समझने के लिए। ये देखो, ये एक बनाया हुआ है काफी अच्छी तरह से। ये नोवस कस्टमर जिसको 15% डिस्काउंट है, असिस्टेंट मैनेजर जिसको 35% डिस्काउंट है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर को नोवस कस्टमर से कितना आता है, ये लिखा हुआ है 20%। इस मैप को अच्छी तरह से समझो, बहुत ईजी है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को नोवस कस्टमर से कितना आ रहा है, 20%। जहां पे नहीं समझ आएगा माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को कितना होता है, जो डिस्काउंट प्लस कैशबैक मिला के 38%, ठीक है जी, 38%। और सुपरवाइजर का 38% होता है। सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आता है, 3%। लेकिन सुपरवाइजर को नोवस कस्टमर से कितना आता है, 23%। समझ रहे हो ये कैसे बना हुआ है, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को नोवस कस्टमर से आता है 20%, सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 3%, और नोवस कस्टमर से आता है 23%, ठीक है।
उसके बाद एक लेवल ऊपर चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जिसको कैशबैक मिला के कितना डिस्काउंट मिलता है 43%, 30% डिस्काउंट और 13% कैशबैक, 43%। और इसको असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आ रहा है 5%, ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आ रहा है 8%, ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर को नोवस कस्टमर से कितना आ रहा है 28%। सॉरी, ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर को नोवस कस्टमर से कितना आ रहा है 28%। उसके बाद मैनेजर लेवल, जिसको कि जो डिस्काउंट और कैशबैक मिला के हो जाता है 48% डिस्काउंट, उसको असिस्टेंट मैनेजर से आ रहा है 5%, सुपरवाइजर से आ रहा है 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आ रहा है 13% और नोवस कस्टमर से आ रहा है 33% डायरेक्टली, ठीक है जी। अब इस सारी कैलकुलेशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ यही याद रखना है जो डायरेक्ट बोनस है। 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर को नोवस कस्टमर से 20%, सुपरवाइजर को 23%, असिस्टेंट मैनेजर को 28% और मैनेजर को 33%। अगर आपने ये चार याद कर ली ना, ये चार वर्ड 20, 23, 28 और 33, तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है जी। वो कैसे मैं बताता हूँ। अब इसको 20% आ रहा है, ठीक है जी। असिस्टेंट सुपरवाइजर को इससे कितना आएगा 23 माइनस 20 कितना हो गया 3, इससे 3 आएगा, ठीक है जी। अब असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आएगा 28 माइनस 23 कितना हो गया 5%, 5। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आएगा 28 माइनस 20 कितना हो गया 8%, ठीक है जी। सेम एज इट इज मैनेजर को अगर एएम का देखोगे तो 33 माइनस 28 5%, 33 माइनस सुपरवाइजर का कितना 23% तो 10%, 33 माइनस 20% तो असिस्टेंट सुपरवाइजर का क्या हुआ 13%। इस तरीके से ये डिवाइड की हुई है, काफी इजी है। एक बार आपको मैप बना के समझाएंगे तो आपको और इजी लग जाएगा। खुद बना के देखना, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और इसको खुद अपनी डायरी पे बना के देखना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि एक मैनेजर को इनकम कैसे बनती है, ठीक है जी। उसके लिए हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है। ये देखो, ये असल में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक मैनेजर है जिसके डाउन में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है और मान लो एक मैनेजर भी है। इस मैनेजर की 4 लाइंस हैं, 4 लेग्स हैं। हमने सबका एक एक ले लिया, मैं नहीं कहता सभी मैनेजर हैं, हमने एक एक ले लिया। फॉर एग्जांपल नवी सर हैं, मान लो ये नवी सर हैं। नवी सर के डाउन में एक मैनेजर है अमरिंदर सर, उनके डाउन में नवी सर के डाउन में ही एक अलग से और उनके डायरेक्ट में जो पर्सन है मान लो हसन सर है, वो असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। और एक पर्सन है शिवती मैडम, वो सुपरवाइजर है, और एक मैं हूँ मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, ठीक है। अब इन सबको इनकम कैसे आती है, असिस्टेंट मैनेजर की इनकम कैसे बनती है वो मैं दिखाता हूँ आपको, साथ साथ में हम इसको भी देखते रहेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो एक महीने में उसका अप्रोक्सीमेटली कम से कम 60,000 का तो बिजनेस हो जाता है, ठीक है जी। सुपरवाइजर की जो 60,000 मतलब 4 सीसी, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में 4 सीसी आराम से हो जाते हैं। 4 सीसी कितने के बनते हैं 60,000 रुपए के। और एक सुपरवाइजर की बात करूं तो उसकी टीम में इजिली 2.5 लाख का बिजनेस आराम से हो जाता है। और असिस्टेंट मैनेजर की जो टीम है उसकी टीम में अगर पर्सन की बात करूं तो आराम से 6 लाख रुपए तक का बिजनेस हो जाता है। और जो मैनेजर है, मैनेजर आराम से एक मंथ में 10 लाख का बिजनेस कर लेता है, उसकी जो पूरी टीम है आराम से हो जाता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो आराम से 4 सीसी कर रहा है, 60,000 का बिजनेस उसको हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, वो 40 सीसी कर रहा है कम से कम, तो उसका आराम से 6 लाख 5-6 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। वैसे 7-8 लाख तक का हो जाता है, मैं 6 लाख मान के चलता हूँ। सुपरवाइजर का जो है वो 25 सीसी बिजनेस आराम से एक महीने में करता है, तो उसका 4 लाख का हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको 2.5 लाख मान के लगता हूँ। एक मैनेजर है वो आराम से एक महीने में
60 से 80 सीसी तक का बिजनेस कर लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बनता है, लेकिन मैं फिर भी कम से कम 10 लाख मान के चलता हूँ। अब हम देखते हैं इनकी परसेंटेज कितनी आ रही थी। अब एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आ रहा है? 13%, है ना? ये देखो, ये लिखा हुआ है असिस्टेंट सुपरवाइजर से एक मैनेजर को कितना आ रहा है? 13%। अगर एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% आ रहा है, तो 60,000 का 13% कितना हो गया? तकरीबन तकरीबन ये बन जाएगा 7,800 रुपीज। ठीक है जी। और उसके बाद 2.5 लाख रुपया जो मैनेजर को किसका बिजनेस हो रहा है? सुपरवाइजर का। अब मैनेजर को सुपरवाइजर का कितना आ रहा है? मैनेजर को सुपरवाइजर का कितना आ रहा है? 10%। सुपरवाइजर की सारी टीम का जितना भी उसकी टीम में कितना हुआ? 10%। तो 2.5 लाख का 10% कितना बन गया जी? 2.5 लाख का 10% अगर मैं मानूं तो आराम से बन गया वो 25,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद आ गया अपना असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को जो मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर का कितना जाता है? 5%। ठीक है जी। तो वो 5% कितना बन गया? 6 लाख रुपए का तकरीबन 30,000 रुपए। ठीक है। ये ऐसे पैसे आते हैं कि मैनेजर को अलग अलग लाइन से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से उसको 7,800 रुपया आया, सुपरवाइजर की टीम से उसको 25,000 आ गया, असिस्टेंट मैनेजर से उसको 30,000 आ गया। और मान लो एक मैनेजर है, तो मैनेजर से मैनेजर का कितना आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा सारा आगे। अगर एक डायरेक्ट मैनेजर की बात करूं, मान लो मैं मैनेजर बन गया और मेरे डाउन में डायरेक्टर साहिल मैनेजर बन गया, तो मुझे साहिल की जो सारा बिजनेस हुआ उसका मुझे कितनी इनकम आएगी? मान लो उसका 10 लाख का अगर बिजनेस हुआ, तो उसका सारी की जो परसेंटेज है वो मुझे आएगा 6%। उसके सारे बिजनेस का मुझे 6% आएगा। ठीक है जी। तो इसका 6% कितना बना जी? 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। समझ गए जी कैसे पैसे आ रहे हैं सभी अलग अलग पर्सन से? ये तो मैंने एक सिंपल लेके चला, एक छोटा सा मैनेजर है जो एक नया नया बना है। मान लो इस मैनेजर को 2-3 महीने हुए हैं बने हुए, या नया नया बना है, उसकी टीम में भी एक मैनेजर आ गया, उसकी इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे औजला सर है, उनकी तो टीम में पता नहीं कितने ही मैनेजर बन चुके हैं, कितने लोग। ठीक है, मैं एक नए मैनेजर की बात कर रहा हूँ, उसकी इनकम की कैसे बनती है। 60,000 ये हो गया, 30,000 90,000 हो गया, 25,000 1,15,000 हो गया, और 7800 आगे कितना हो गया? 1,22,800 रुपए। 1,22,800 रुपए की इनकम इसको एक महीने में आ रही है मैनेजर को, अगर इसकी टीम में सिर्फ इतने ही अचीवर्स हैं। एक एएस है, इसकी डायरेक्ट लाइन में एक अलग लाइन सुपरवाइजर की है, एक अलग लाइन असिस्टेंट मैनेजर की, और एक अलग लाइन मैनेजर की है सिर्फ। अब आगे की अगर बात करूं, मान लो इस मैनेजर के डाउन में भी एक मैनेजर है, तो उसका भी 3% आ जाएगा। उसके डाउन में भी एक मैनेजर है, उसका भी 2% आ जाएगा। 30,000 और 20,000, 50,000 और प्लस हो गए। समझ रहे हो जी? इस तरीके से पैसे आते हैं एक मैनेजर को। अब 1 लाख 1.5 लाख तक तो हो गए। अब कहते हैं कि जो 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख 8.5 लाख रुपए इस बार ओंकार सर को आए हैं। मिस्टर ओंकार सर हैं जो मोहाली से हैं, उनको 8 लाख रुपए का चेक आया है। वो क्यों आया उनको 8 लाख रुपए का चेक? क्योंकि उनके डायरेक्ट में कम से कम 5 लाइन तो मैनेजर लाइन है। समझ रहे हो? उसके अलावा और भी हैं, जरूरी नहीं 5 ही हैं, उनके अलावा और भी उनकी कितनी लाइंस हैं। ठीक है ना? सो जो उनको उतनी ही ज्यादा अलग अलग सोर्सों से इनकम आ रही है। सो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हो और कितना उसको बढ़ाना चाहते हो। जितना आप बढ़ाना चाहते हो फॉर एवर में, आप उतना बिजनेस बढ़ा सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन
आपको फॉर एवर में अगर वो मैनेजर बनता है, आपने एक पर्सन को मैनेजर बना दिया, तो वो आपको 1 लाख रुपया महीने का कमा के दे सकता है आराम से। अगर आपने अपने डाउन में डायरेक्ट अलग अलग लाइनों से 10 पर्सन आपने मैनेजर बना दिए, तो 10 पर्सन आपको 10 मैनेजर आपको 10 लाख रुपया महीने का कमा के दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, उन लोगों की हेल्प करके उनको मैनेजर बनाना। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खुद मैनेजर बनना। खुद आप तभी मैनेजर बनोगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे इस बिजनेस के साथ, इस काम के साथ। आप डेली इस चीज को करोगे, डेली इसको प्रायोरिटी लेवल पे करोगे। बाकी चीजों को प्रायोरिटी देने की जगह इस चीज को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये चीज 1 साल में आपकी जिंदगी बदल देगी। बाकी बहुत से काम है, बहुत से काम है कि आप में सोचते रहोगे। मैंने भी 2-2.5 साल जॉब की है। 2-2.5 साल में मैंने बीटेक की हुई है। बीटेक करके मैंने 2-2.5 साल जॉब करके भी मैं 20,000 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा। 3 साल बाद मैं पहुंचा था, 2.5 साल के बाद 20,000 तक। और ये ऐसा सिस्टम है, अगर मैं इसको 1 साल भी, सिर्फ 1 साल भी अच्छी तरह से दे दूं, डेली दे दूं, इसके बारे में सीखूं ये कैसे काम करता है, क्या क्या करना पड़ेगा, और मैं अपनी नॉलेज इकट्ठी करके और लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाना स्टार्ट करूं, तो आराम से कोई भी पर्सन इस सिस्टम में 1 साल में मैनेजर बन सकता है। और 1 साल में मैनेजर बनने का क्या मतलब है कि आप 1 लाख रुपया कम से कम कमा सकते हो 1 महीने का। ठीक है। और अगर एक पर्सन खुद मैनेजर बन सकता है, तो वो आराम से किसी और को भी मैनेजर बना सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैनेजर बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये इजीली आप समझ सकते हो, कर सकते हो। है क्या कि आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा। अब वापस जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। इतना आपको क्लियर हो गया था कि एक नॉर्मल मैनेजर को इनकम कैसे आती है। लेकिन अब इसके बाद आगे चलते हैं। जब एक मैनेजर बन गया, तो आपके डाउन में भी मैनेजर आने शुरू होंगे, उसके डाउन में भी मैनेजर आने शुरू होंगे, है ना। जैसे आप मैनेजर बन गए, आपके डाउन में मान लो कि मैनेजर आ गया, उसके डाउन में भी मैनेजर आ गया, उसके डाउन में भी मैनेजर आ गया। तो वो आपको मैनेजर से मैनेजर कितनी इनकम आएगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर का तो हमने यहाँ पे देख लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर से इतनी आएगी, सुपरवाइजर से इतनी आएगी, असिस्टेंट मैनेजर से इतनी आएगी। लेकिन एक मैनेजर को मैनेजर से कितनी इनकम आती है, वो है जी इस तरीके से। एक मैनेजर अगर आप बन गए, आपके टाउन में जो फर्स्ट जनरेशन एक मैनेजर बन गया, उसकी टीम का आपको 6% आएगा। अगर उसके डाउन में भी कोई मैनेजर है, तो उसकी टीम का आपको 3% आएगा। और उसके डाउन में भी अगर एक मैनेजर है, तो आपको उसकी टीम का भी 2% आएगा। मतलब आपको 3 जनरेशन तक पैसे आते हैं। 3 जनरेशन तक आपकी डाउन से डाउन से डाउन से भी आपको पैसे आएंगे। उसकी टीम में चाहे आगे कितनी भी लाइन है, उसकी टीम का जितना भी बिजनेस ओवरऑल हो रहा है, ठीक है, नॉन मैनेजर टीम का, वो सारा का सारा उसका कमीशन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर एक मैनेजर में 10 लाख का बिजनेस होता है, तो मान लो इसका 60,000 हो गया, इसका 30,000 हो गया, इसका 20,000 हो गया। 1 लाख रुपए का आपको सीधा एक मैनेजर ही देता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक मैनेजर आपको 1 लाख रुपया कमा के दे सकता है, तो इस तरह से देता है। 60,000 रुपये इससे आ गया, 30,000 इससे आ गया, और तो 20,000 इससे आ गया। तो आपका कितना बन गया सीधा, समझ रहे हैं आप, 1 लाख रुपया। और जैसे ही आपकी और लाइनें होंगी, वो भी मैनेजर लाइनें बनेंगी, वो भी आपको 1-1 लाख रुपया कमा के देंगी। वो जरूरी नहीं 1 लाख ही है, लिमिट है, लेकिन इससे भी ज्यादा आता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वो पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब जो 8-8 लाख रुपए के चेक बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, अब आपको इतना ही बताऊंगा। बाकी का जो आगे है ना, वो आपको फिर बताऊंगा कभी, क्योंकि टाइम काफी हो जाएगा, फिर आप बोर होने लग जाओगे। अब जैसे ओंकार सर हैं। अब ओंकार सर को क्या है कि ओंकार सर की टीम में कितने मैनेजर हैं, डाउन की डाउन पे डाउन पे डाउन पे, है ना। ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये एक मैनेजर है, ये एक मैनेजर है। अब इन सब से कितना कितना आ रहा है सर को, इससे भी 6% आ रहा है, इससे भी 6% आ रहा है, इससे भी 6 आ रहा है, इससे भी 6 आ रहा है। समझ रहे हो, इन सबसे कितना आ रहा है, 6-6%। अब मान लो इन सबकी डाउन में भी तो मैनेजर होंगे,
जरूरी तो है नहीं। अब इसके डाउन में भी एक मैनेजर है, उसके डाउन में भी एक मैनेजर है, उसके डाउन में भी है, और इसके डाउन में भी है। ठीक है, अब इसको 6% तो इससे आ गया, इसका कितना आ रहा है 3%, इससे कितना आ रहा है 2%, इससे भी 2% आ रहा है। अब इसके जरूर जरूरी तो है नहीं कि इसके डाउन में सिर्फ एक ही होगा, मान लो इसके डाउन में भी 5 मैनेजर हैं, ये भी एक सॉरिंग मैनेजर है। ठीक है, अब इससे छह 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 इनसे आ रहा है, अब इससे भी 3 आ रहा है, इससे भी 3 आ रहा है, इससे भी 3 आ रहा है, इससे भी 3%, इससे भी 3%। अब इनके डाउन में भी मैनेजर हैं तो उनसे भी 2-2%। तो मान लो कि कितने ही 6% हो गए, कितने ही 3% और कितने ही ज्यादा 2% हो गए। इस तरीके से एक इतनी बड़ी बड़ी इनकम बनती है। ठीक है नहीं, होपफुली आप समझ रहे होगे। अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई चक्कर नहीं, हम पर्सनली भी मैं आपको सबको समझा दूंगा। तो इस तरीके से जो इनकम है आगे बढ़ती जाती है। मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ। जैसे कि एक मैनेजर है, तो मैनेजर के डाउन में एक 2 मैनेजर आ गए। अब इससे 6% आ रहा है, इनसे 3%, इनसे 2%। अब आगे इसके डाउन में एक और मैनेजर होगा, मान लो उससे भी 3% आ रहा है, उनके डाउन में और होंगे मैनेजर, उनसे 2-2% आ रहा है, ऐसे ही कितने ही और उनके डाउन में होंगे, उनसे भी 2-2% आ रहा है। सो ऐसे ये आगे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है जी, उसके बाद हम बन जाते हैं सीनियर मैनेजर। जब हमारी टीम में दो डायरेक्ट लाइन, अलग अलग लाइन, 2 मैनेजर बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर। उसके बाद जैसे ही हमारी टाउन में 5 लोग अलग अलग लाइन से 5 लोग मैनेजर बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं जी, सॉरिंग मैनेजर। जो कि ओंकार सर सॉरिंग मैनेजर हैं, औजला सर सॉरिंग मैनेजर हैं। और सॉरिंग मैनेजर की आप इनकम देख सकते हो क्या है जी, 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। और करना क्या है कि आपको मैनेजर बनना है, सीखना है कैसे बनते हैं, और उन सीखी हुई चीजों को 5 लोगों को और बताना है कि आप भी ये चीजें करो। मैं ये सभी चीजें करके मैं मैनेजर बना, और आप भी ये चीजें करके मैनेजर बन सकते हो। इतना इजी है जी। ठीक है जी, सो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको करना है कि डुप्लीकेशन है सबसे मुश्किल काम। क्या है इसमें, कंसिस्टेंट रहना, सीखना, बार बार सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप इस सिस्टम को समझोगे। ठीक है जी, सो मैनेजर बने कौन है, ये देखो 45 लाख रुपए इन्होंने एक साल में कमाया था मनप्रीत सिंह औजला सर ने। एक साल में 2018-19 का ये इनका जो रिटर्न भरनी थी उसको, उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है। 45 लाख रुपए एक साल में इन्होंने कमाया था फॉर एवर से। ओंकार सर 8 लाख रुपए, ये दोनों का है। अब तो इनका मान लो 10-12 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं, ये पुरानी फोटोज है। ठीक है, ये सारे सॉरिंग मैनेजर हैं। तो जैसे ही आप एक डाउन में 9 मैनेजर बन जाते हैं आपकी ट्रैक लाइन, तो आप क्या बन जाते हो, सफायर मैनेजर। ठीक है जी, उसके बाद जैम बोनस आता है। और जैसे ही आप सफायर मैनेजर बनते हो, सफायर मैनेजर पे आपको क्या मिलता है, जेम बोनस। मैंने 9 पे बताया सफायर मैनेजर, 17 जैसे आप मैनेजर हो गए डायरेक्ट लाइन तो डायमंड सफायर, 25 मैनेजर हो गए तो डायमंड मैनेजर, 50 मैनेजर हो गए तो डबल डायमंड, 75 हो गए तो ट्रिपल डायमंड, 100 मैनेजर हो गए तो सेंचुरियन डायमंड। अभी सॉरिंग मैनेजर पे 8 लाख 9 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो सोचो इस लेवल पे क्या आ रहा होगा। समझ रहे हो, रॉल्फ की सारा वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर है, यानी कि उनके टीम में 75 डायरेक्ट लाइने मैनेजर हैं। और उनकी जो इनकम है वो कम से कम भी 7-8 करोड़ रुपए की रहती है एक महीने की। जब 100 हो जाएंगे तो सोचो एक कितनी उनकी इनकम होगी, कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा उनकी इनकम होगी। ठीक है जी, और जेम बोनस क्या होता है, जैसे मैनेजर पे आपको बताया ना, एक मैनेजर से 6, दूसरे मैनेजर से 3, और तीसरे मैनेजर से 2। लेकिन जब आप सफायर मैनेजर, जब आपके टाउन में 9 मैनेजर बन जाते हैं और आप सफायर मैनेजर बन जाते हो, तो ये 1-1% बढ़ जाता है। 6 से 7 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है, और 2 से 3% हो जाता है। जैसे कि अगर 9 मैनेजर पे अगर आप सफायर सफायर मैनेजर पे अगर आप पहले 9 लाख रुपए कमा रहे थे, तो जैसे ही आपका जैम बोनस एक्टिवेट होगा तो आपकी इनकम 9 लाख से बढ़ के 11-12 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी अपने आप, उसी टीम के साथ। जैसे आप डायमंड सफायर बनते तो 1% और बढ़ जाता है, जैसे डायमंड मैनेजर बनते तो 1% और बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं।
और बाकी का जो है ट्रिप कैसे लेने हैं, और डोमेस्टिक ट्रिप कैसे लेना है, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे लेना है, गाड़ी कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कार प्लान लेवल, चेयरमैन बोनस कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम किसी और दिन रखेंगे। दिन के टाइम में रखेंगे, हम पूरा सेशन रखेंगे और पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, कार प्लान होता है। कार प्लान में क्या होता है कि हमें एक महीने में 50 सीसी, दूसरे महीने 75, तीसरे महीने 100, तो हम लेवल 1 क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, पहले महीने 50, दूसरे 100, तीसरा 150, तो हम पहला एक लेवल क्लियर कर लेते हैं। ऐसे करते करते 3 लेवल होते हैं, जिसमें एक महीने में 26,000, 39,000 और 52,000 आपकी इनकम के साथ जुड़ के आता है आपको। उसके बाद आपको क्या होता है, मैनेजर रिट्रीट फॉर एवर, आपको अपनी इंडिया में, अपनी होम कंट्री में घूमने के लिए एक ट्रिप देती है, जो टोटली फ्री होता है, खाना पीना रहना 3-4 दिन का होता है, वो सारा का सारा फॉर एवर की तरफ से होता है। ठीक है जी, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होती है जो आपको आगे बताऊंगा। 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार होटल्स में आपको रखा जाता है। उसके बाद होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, जहाँ पे आपको 7 स्टार होटल्स में रखा जाता है। 2015 में इस आइलैंड पे हुआ था, देखो कितना अच्छा आइलैंड है, और आपको ऐसे आइलैंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ईगल मैनेजर रिट्रीट गुरिंदर सर, औजला सर, ओंकार सर, ये सभी अचीव कर चुके हैं। ठीक है जी, अपने मनप्रीत नवप्रीत सर ने भी अचीव कर लिया था, लेकिन इस बार लेके नहीं गए क्योंकि कोरोना की वजह से जा नहीं हुआ। ठीक है, जो सभी अचीव कर चुके हैं जी, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम मनप्रीत सर जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं और 2-2.5 साल में वो अचीव कर सकते हो, हम भी अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह की जगह पे वो लेके जाते हैं। 2017 रोम गए थे, बार्सिलोना गए थे, 2018 में फिनिक्स गए थे अमेरिका। ठीक है, सो ऐसे हमें घूमने का मौका मिलता है हर साल। उसके बाद ग्लोबल रैली, जहाँ पे चेयरमैन बोनस के चेक बांटे जाते हैं। 2014 में लंदन, 2015 में सिंगापुर, 2017 में दुबई, 2018 में डलास अमेरिका। ठीक है, 2019 में से स्टॉकहोम, जहाँ पे औजला सर सभी गए थे ये। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह की वहाँ पे एक माहौल होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद चेयरमैन बोनस, जो सबसे बड़ी इनकम है फॉर एवर की, जो $1,46,000। सूर्य सेना 1 लाख, सुनील गुप्ता सॉरी $1,17,000, $2,40,000। सूर्य सेना सिर्फ $5,73,000, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए तक का एक बार ही आपको मिल जाना है। साल में एक बार इकट्ठा ही मिल जाएगा। जो अलग से आप कमा रहे हो, डेली हर मंथ इनकम आ रही है, वो अलग हो गई, ये आपको अलग से मिल जाएगा। इतनी बड़ी इनकम, समझ रहे हो? तो ये है फॉर एवर की पावर। $1 मिलियन, $1 मिलियन, $1.2 मिलियन, $1.5 मिलियन। ठीक है जी, सो ये सारा कुछ हम ले सकते हैं, हर एक चीज। लेकिन करना क्या है कि आपको इसमें कंसिस्टेंट होना है, समझना है इस चीज को। अब कुछ भी जो आपको नहीं समझ आया, आप मुझे अभी मैसेज कर देना, कॉल कर देना, क्योंकि ये ट्रेनिंग 1 मिनट रह गया, खत्म हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अपने आप बंद हो जाएगी। सो मुझे मैसेज कॉल कर लेना, विजय कुछ भी अगर नहीं समझ आया, साहिल आपको भी अगर कुछ भी नहीं समझ आया, तो आप दोनों में से कोई भी मुझे कॉल या मैसेज करके अभी के अभी पूछ लेना। ठीक है जी, सो आज की मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपको कल डेली हम सेशन रखेंगे, मैं अब डेली सेशन किया करूंगा, जिसमें आपको नई से नई नॉलेज दिया करूंगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की होगी, कुछ और होगी, कुछ ना कुछ आपको डेली बताया करेंगे। ठीक है जी, सो टेक केयर, गुड नाइट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके जी।